हाय हाय कैसे हो आप सभी। मैं शुभम पारा सर स्वागत करता हूं आपका ब्रिलियंस नर्सिंग केयर इंस्टीट्यूट ग्वालियर में। आज अपन बात करेंगे साइकोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं फिर से एक बार दोबारा से नए सिरे से। नेक्स्ट क्या होती है साइकोलॉजी। नेक्स्ट साइकोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। साइकोलॉजी इज द ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड। साइकोलॉजी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। उसमें कौन सा है, साइको प्लस लोगस। साइको का मीन्स क्या रहता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल मतलब क्या रहता है, आत्मा। नेक्स्ट कौन सा है, और स्पिरिट। नेक्स्ट कौन सा रहता है, लॉजी का मतलब क्या रहता है, किसी भी चीज़ की स्टडी करना। लॉजी जिस जगह पे भी लोगस या लॉजी आता है उसका मतलब क्या रहता है, किसी भी जगह पे स्टडी करना, जो किसमें आते हैं अपने साइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्या अपना आते हैं पढ़ेंगे अपन डेफिनेशन में क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, माइंड ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग। मतलब क्या है, इसमें पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बिहेवियर के बारे में। मतलब क्या करता है कि एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, किस चीज़ को किस तरीके से ऑब्जर्व करता है, और माइंड वे ऑफ थिंकिंग मतलब वो किस तरीके से सोच रहा है। कि एक नॉर्मल पर्सन की सोचने का तरीका अलग रहता है थोड़ा, और एबनॉर्मल पर्सन का सोचने का तरीका कैसा रहता है, थोड़ा अलग रहता है। अपन पढ़ेंगे नॉर्मली मतलब जो भी व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, साइंटिफिक, वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके का उसका काम करने का तरीका, किस तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट कौन सा है, साइकोलॉजिकल इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट फंक्शन स्पेशली दोज ऑफ द एक्शन गिविंग ऑफ द कॉन्टेक्ट। मतलब क्या है कि जो भी इंसान है, मतलब क्या रहते हैं कि आदमी जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके के उसके क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। मतलब जो आदमी जिस तरीके से सोचेगा उस तरीके से उसकी हैबिटें होंगी, उस तरीके से उसके काम करने का तरीका होगा, और उसी तरीके से काम भी करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है, इवेल्युएशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से क्या गया, साइकोलॉजी को क्या गया, चेंज करता गया। सबसे पहले अपन किस पे करते थे, स्टडी ऑफ सोल। मतलब सोल तब करता है किसी आत्मा, किसी भी आत्मा के बारे में क्या करना, स्टडी करना, कि उसको क्या बोलते थे अपन, साइकोलॉजी बोलते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर पर क्या है, स्टडी ऑफ माइंड। मतलब क्या है, किसी भी माइंड में स्टडी करना। माइंड के कौन सा रहते हैं, माइंड के लेवल रहते हैं तीन। माइंड के लेवल रहते हैं तीन। फर्स्ट कौन सा रहता है, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, और नेक्स्ट कौन सा है, अनकॉन्शियस। नेक्स्ट अपन माइंड की स्टडी करेंगे। माइंड में भी किस पे आया कि स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मतलब जो इंसान अपने पूरे होश और हवास के साथ में वर्क कर सकता है तो सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस नहीं कर सकते। सेमी कॉन्शियस क्या रहता है, जो अर्ध नींद में रहता है, समझ बोलते सेमी कॉन्शियस। लेकिन अपन स्टडी साइकोलॉजी किस पे करनी है, स्टडी ऑफ द कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मतलब जो इंसान अपने प्रॉपर किस में कॉन्शियस है, मतलब अपने पूरे होश और हवास में, उस पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट किस पे आया, स्टडी ऑफ, जो अपन अभी साइकोलॉजी चल रही है किस पे चल रही है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। किस पे चल रही है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। कि मतलब आदमी का बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसमें क्या चलना है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। मतलब ये क्या है, साइकोलॉजी का मीनिंग। मतलब जो भी साइकोलॉजी लास्ट लेटेस्ट चल रही है उसमें चल रही है स्टडी ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मीनिंग ऑफ बिहेवियर की। मीनिंग ऑफ बिहेवियर में क्या आता है, मीनिंग ऑफ बिहेवियर मतलब बिहेवियर का क्या मतलब रहता है, क्या मीन्स रहता है बिहेवियर का। फर्स्ट कौन सा है, मोटर कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, स्विंग एंड डांसिंग। मतलब क्या है, जैसा आपका बिहेवियर है जिस किस तरीके से वर्क करता है। मतलब कौन सा है, मोटर मीन्स क्या है, चलना। कॉग्निटिव एक्टिविटी मतलब वो मानसिक प्रकार से किस तरीका, लाइक वॉकिंग मतलब एक चलने का तरीका, स्विंग और डांसिंग मतलब एक मेंटली फिट पर्सन है, उसके चलने का, बोलने का, काम करने का तरीका रहता है, एक यूनिक रहता है। नेक्स्ट कौन सा है, कॉग्निटिव एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनिंग। मतलब वो किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से थिंक कर रहा है। मतलब उसमें क्या कहता है, रीजन मतलब कहता है तर्क करना, किसी भी चीज़ की गहराई में कितने तक वो जा सकता है। नेक्स्ट कौन सा, इमेजिंग मतलब कहता है किसी चीज़ को इमेजिन करना। नेक्स्ट कौन सा है, इफेक्टिव एक्टिविटी लाइक फीलिंग हैप्पी, सैड एंड एग्री। मतलब उसको किन चीज़ों में गुस्सा आती है, उसका बिहेवियर कैसा है, किसी किसी को जल्दी गुस्सा आती है, किसी को कम गुस्सा आती है। बहुत से लोग कैसे रहते हैं, सैड ही बैठे हैं, बहुत कुछ हैप्पी है तो ज़्यादा हैप्पी है। मतलब एग्री मतलब हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना। मतलब एक नॉर्मल पर्सन रहता है, उनमें जो सारी चीज़ें क्या रहती हैं, एक मेंटेन रहती हैं। नॉर्मल पर्सन में क्या रहती हैं, सारी चीज़ें
थोड़ा मेंटली एबनॉर्मलिटी है या कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें अनएक्सेप्टेबल रहती है। मतलब उसको कभी भी गुस्सा आ जाएगा, कभी भी हैप्पी होना, कभी भी स्माइल पास करना, मतलब किसी भी चीज़ों को क्या करना प्रॉपर तरीके से, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें रहना। नेक्स्ट कौन सा है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या क्या स्कोप है। फर्स्ट कौन सा है, स्कोप और ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दोनों क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। स्कोप और ब्रांचेस दोनों क्या है, एक ही है। फर्स्ट कौन सा है, ए में कौन सा आता है, प्योर साइकोलॉजी। इसकी ब्रांचेस दो होती है, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। फर्स्ट हम बात करेंगे, फर्स्ट कौन सी है, प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, कौन सा आता है, जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी डील विद द फंडामेंटल रूल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ द साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑन नॉर्मल अडल्ट एंड ह्यूमन बीइंग। किसी भी नॉर्मल पर्सन की या किसी भी नॉर्मल पर्सन के बारे में जब अपन स्टडी करना, उसकी लाइफ के सिद्धांतों के बारे में जानकारी करना, उसकी लाइफ में क्या किस तरह का बिहेवियर है उसका नॉर्मल, वो किस में करेंगे, एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में करेंगे। अडल्ट पर्सन कौन सा रहता है, जो 18 ईयर के अबव हो। जो पर्सन 18 ईयर के अबव है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अडल्ट पर्सन बोलते हैं। और नॉर्मल कौन सा रहता है, जो फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे क्या हो, स्ट्रांग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल पर्सन बोलेंगे। जो मेंटली क्या है, फिट है, मतलब जैसे कोई समस्या नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, मेंटली बोलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड हेडिंग पढ़ते हैं अपन, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी है जिसमें किसी भी पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं, इसमें क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक एबनॉर्मल बिहेवियर एंड साइकोपैथोलॉजी। दिस इज द स्पेशल एरिया फोकस ऑन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेराइटी ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। मतलब क्या करते हैं, किसी पर्सन के बारे में कुछ मेंटल डिसऑर्डर है या उसको कोई समस्या है तो उसके बारे में सर्च करना, ऑब्जर्व करना, उसके बारे में क्या करना, फोकस करना, और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, किसी ट्रीटमेंट को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसका मेंटल डिसऑर्डर क्या हो, अच्छे तरीके से वर्क कर सके। नेक्स्ट कौन सा है, सोशल साइकोलॉजी। ऐसी साइकोलॉजी जो सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर की जाती है उसको क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट कौन सा, इसके अंदर क्या लिखा है, सोशल साइकोलॉजी इज ए डिसिप्लिन दैट द यूज साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड सोशल इन्फ्लुएंस सोशल इंटरेक्शन डूइंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बिहेवियर। मतलब जिस सोसाइटी के अंदर आप रहते हो उस सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, उस सोसाइटी से आपका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी लाइफ के ऊपर, जिस जगह पे आप पलते बढ़ते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, उस जगह का प्रभाव आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी प्रभाव आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वह साइकोलॉजी होती है जिसके अंदर किसी लेबोरेटरी के द्वारा किसी भी चीज़ के ऊपर क्या किया जाए, कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज द डिस्क्राइब एंड explain way of meaning of the career psychological experiment, follow the scientific laboratory situation for the study or mental process and behavior। किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपन जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी डिजीज वगैरह के ऊपर अपन सर्च वगैरह करते हैं, सबके ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले मेंटली लेबोरेटरी में किसी चीज़ को स्टडी की जाती है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ समाधान निकल कर आता है। नेक्स्ट कौन सा है, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन केस ऑफ रीबर्थ, टेलीबर्थ एंड द अप्लाइड प्रॉब्लम। मतलब किसी पर्सन के अंदर 10% या 1% पर्सन के अंदर ऐसे सेंसेस आते हैं जो क्या रहते हैं, वो उन्हें अपने पूर्व जन्म की बातें किसी स्पेशल सेंसेस के थ्रू वो उन्हें पूर्व जन्म की बातें किसी बच्चे को याद रह जाती हैं, उससे अपन क्या बोलते हैं, पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिन्हें अपने पूर्व जन्म की या पहले की बातें क्या है याद होती हैं, तो अपने घर वालों का नाम, अपना खुद का नाम, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके वो चीज़ बता देते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, कॉम्प्रहेंसिव साइकोलॉजी। कॉम्प्रहेंसिव साइकोलॉजी का
इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी थ्रूआउट प्रोसेस एंड कॉग्निटिव psychological studies of topics such as the attention, memory, perception, problem solving and learning accuracy। मतलब क्या है, किसी चीज़ का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या रहता है, समझना, किसी चीज़ को समझना मतलब कहते हैं किसी चीज़ में आपने क्या साइकोलॉजी ब्रांच है, मतलब इसमें क्या रहती है आपकी मेंटली प्रोसेस चेक की जाती है कि आपकी मेंटली प्रोसेस कैसी है, आपका किसी टॉपिक पे आपका कितना ध्यान जा रहा है, किसके बारे में आप कितना समझ रहे हो, आपकी मेमोरी कैसी है, परसेप्शन मीन्स क्या है परसीव करना, परसीव मतलब क्या करना, किसी चीज़ को देखना अपने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू, सेंसरी परसेप्शन सुनना, कानों से जो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन रहते हैं वो आपको क्या करते हैं किसी चीज़ को परसेप्शन या परसीव करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व आपके सामने लाइफ की जो डेली प्रॉब्लम उन्हें क्या करना सॉल्व करना। लैंग्वेज एक्यूरेसी मतलब किसी भी चीज़ों की लैंग्वेज के बारे में, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखना। नेक्स्ट आज के लिए अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट आगे की क्लास रहेगी उसको अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट आगे की जो ब्रांचेज रहेंगी उन्हें अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। स्वागत करता हूँ आपको मेरे स्टूडियो में जो आप